Hello guys, good afternoon everyone. I'm Paneet. Welcome you to my classes. And today we are going to do vocabulary next session. That is a one word substitution, क्योंकि हम मिक्स में करने वाले हैं. थोड़े से सिनोनिम एंटोनिम्स, थोड़े से वन वर्ड, थोड़े से नेम्स एंड फ्रेजेस ऐसे कवर करेंगे तो हमारी वोकैब जो है थोड़ी सी स्पीड से कवर हो जाएगी. आई नो एवरीवन. तो आज हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके हर एग्ज़ाम्स में आता है. ठीक है, आपके हर एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है. मैं फिनिश कर दो फिर उसके बाद. नहीं दीपक जी, अगर वन ऐसे करेंगे ना तो हमारा सिलेबस थोड़ा पेंडिंग सा रहेगा. मिक्स करने में भी भलाई है, क्योंकि रीज़न इसलिए मैं आपको मिक्स करवा रही हूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेंस के स्टूडेंट्स भी इस बैचेस में आते हैं और काफ़ी सारे अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं. CHSL वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं. तो आपको भले इसके अलग अलग में वो बना दूँगी, प्लेलिस्ट बन जाएंगे आप लोगों के लिए. बट द थिंग इज़ कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा एक पार्ट कहीं ना कहीं एक आधा पार्ट छूटता चला जाएगा, तो वो हम नहीं कर सकते. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आप लोगों को भी ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपको सिनोनिम एंटोनिम सिर्फ मिले हैं बहुत कम, तो आपको लग रहा है कि बड़ा बट हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, सॉरी फॉर दैट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है. आप लोगों को अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है, अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं. कंटेंट में PDF पे डिपेंडेंट रहोगे तो आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप ट्रिक्स लिखोगे नहीं तो फ़ायदा ही नहीं हुआ. क्या मतलब हो जाएगा फिर क्लास करने का. तो इसलिए आप लोगों को सजेस्टेड है, और आप लोगों को ये बात पहले भी बोली गई है कि आप लोग अगर कर रहे हैं ठीक है, आप लोग अगर करें, आप अलग अलग कॉपीज़ बना लेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, पार्ट्स कर सकते हैं एंड अपना कंटेंट नोट्स बनाएंगे. ठीक है, चलो. नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन को हम कहते हैं रिमिस, है ना गाइस, बेपरवाह. तो कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपको कोई इनफ अटेंशन या केयर नहीं शो कर रहा, तो उसको हम कहते हैं रिमिस. उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज नोन एज गाइस रिमिस. इसको याद कैसे करोगे. आप बोलते ना यार तू तो मेरे सारी केयर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता, हमको मिस ही नहीं करता. तो कोई अगर आपको मिस नहीं कर रहा है ना गाइस, कोई आपको मिस नहीं कर रहा है तो वो रिमिस है आपके लिए, है ना गाइस. वो आपके लिए बेपरवाह है. कोई आपको मिस नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए रिमिस है, वो आपके लिए बेपरवाह है, वो आपकी केयर नहीं करती है. ठीक है, नेक्स्ट. Period of time during which someone does not work at his or her regular job and is able to rest, travel, to do research. तो देखो, इसे हम कहते हैं sabbatical. ठीक है, the word is known as sabbatical. इसको कैसे याद करोगे. देखो, जब हम पहले तो उसका मीनिंग समझ लो फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी. जब हम अपने काम को, मतलब किसी काम से छुट्टी ले लेते हैं, है ना, आज छुट्टी लेके बोलते हैं ना ब्रेक ले लेते हैं. अब वो ब्रेक चाहे आप रिसर्च के लिए लो, चाहे आप ट्रैवल के लिए लो, चाहे आप रेस्ट के लिए लो. तो जब आप अपने काम से ब्रेक ले लेते हो, ट्रैवल के लिए, रेस्ट, किसी भी पर्पस के लिए, तो उसे हम कहते हैं सबैटिकल. ठीक है, उसे सबैटिकल कहा जाता है. याद कैसे करेंगे कि सब कुछ अटका के, जब आप सब कुछ अटका के निकल लेते हैं ना, है ना, सब कुछ अटका के निकल लेते हैं घूमने फिरने या ट्रैवल करने या रिसर्च करने, जो भी, उसे हम कहते हैं सबैटिकल. जब अपना सब काम अटका के आप सबैटिकल कर ले लेते हो, है ना, सब काम अटका के सबैटिकल ले लेते हो, रेस्ट करने लेकर. तो कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैम इस कीमो बन के क्यों घूम रही है इतनी क्या ठंड है यार. मुझे ना फीवर हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही है. मतलब कि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी नहीं है दिल्ली में. ठीक है, अभी 12, 13, 14 के आसपास है ना, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. तो बस, नहीं तो मैं तुम्हारी क्लासेस नहीं कर पाऊँगी. दैट इज इन, मैं ऐसे स्कीमो बन के घूम रही हूँ. ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं सबैटिकल, विराम, अवकाश. ठीक, नेक्स्ट. बिलीफ और आइडियाज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ ग्रुप. ठीक है, तो हर एक ग्रुप का आप देखेंगे ग्रुप होता है, या फिर कोई मतलब कोई रेसेस होते हैं जिनके अपने कुछ बिलीव्स होती हैं, अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं. तो उस मान्यताओं को हम कहते हैं टेनेट. उस मान्यता या उस सिद्धांत को, उनके अपने सिद्धांत को या उनकी मान्यता को टेनेट कहते हैं, है ना. उस मान्यताओं को, सिद्धांतों को टेनेट कहा जाता है. तो आपको
इसको ऐसे, इसका ट्रिक है कि इसका ट्रिक ये होगा, नेट है ना गाइस, नेट सर्व करने का भी अपना एक टेनेट है ना गाइस, नेट सर्व करने का टेनेट है। आपको बताया जाता है कि आपको गलत साइट्स नहीं खोलनी है, 18 इयर्स के कम बच्चों ये वाली वीडियोस नहीं देख सकते, ये वाली चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसे हम टेनेट कहते हैं। ओके, तो उसे हम टेनेट कहते हैं, ठीक है, जिस सिद्धांतों को कहा जाता है। चेंजिंग डायरेक्शन क्विकली एंड सडनली, नेक्स्ट वर्ड जो है कि डायरेक्शंस को क्विकली और सडनली चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट हो गई या कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी तेज़ी से घूमती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, जो बहुत डायरेक्शंस को क्विकली और सडनली बदल दे, उससे हम कहते हैं, उस एक्शन को हम कहते हैं व्हील, है ना, मोड़ना, उस एक्शन को कहते हैं व्हील। कई गाड़ियाँ बड़ी क्विकली और सडनली मूव हो जाती है, मतलब डायरेक्शंस बदल लेती है, उसे हम कहते हैं व्हील, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि वीर योद्धा होते हैं, है जैसे आपने देखा होगा जो तलवारबाजी कर रहे होते हैं, तो कैसे मतलब तलवार चलाते हो कि मतलब 360 डिग्री घूम घूम के वो लोग तलवार को चला लेते हैं ना, 360 डिग्री घूम लेते हैं, पता नहीं चलता, ये इसको पीछे वाले आगे वाले सबको मार लेते हैं। तो वीर योद्धा बहुत आसानी से वीर कर लेते हैं, है ना गाइस, वीर योद्धा बहुत आसानी से वीर कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना गाइस, आसानी से 360 डिग्री घूम जाते हैं, हम कहते हैं वीर करना। नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं, साउंड ऑफ मस्कीटोस, मस्कीटोस की जो आवाज़ होती है ना, उसे हम कहते हैं वाइन, है ना गाइस, वाइन, वाइन जो वो झूम 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 रहे होते हैं ना, तो उसको हम वाइन कहते हैं। याद कैसे करेंगे कि जो मस्कीटो बोलते हैं ना, जैसे जो झूम रहे होते हैं, तो वो वाइन पी के झूमते हैं, ऐसा करना कि मस्कीटो जो है वाइन पी के वाइन करते हैं, उनका जू 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 जो आवाज़ आती है, तो मस्कीटोज वाइन पी के वाइन करते हैं, ठीक है। ईजिली अनॉयड एंड एंगर एंड लाइकली टू आर्ग्यू, ईजिली अनॉयड जो बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं और बहस करने लगते हैं। कई लोग वो होते हैं जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। मैम लैपटॉप में कनेक्शन कब, लैपटॉप का कनेक्शन आपको मिल जाएगा मुश्किल से 2-3 दिन में, मुश्किल से 2-3 दिन में। वो तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, अदरवाइज़ आप लोगों को मिल जाता है, बट आप लोग लैपटॉप में भी चीज़ें बहुत जल्दी विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ईजिली अनॉयड एंड एंगर लाइकली टू आर्ग्यू, तो जब आप लोग कई लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं और फिर बहसबाजी करने लगते हैं ना गाइस, लड़ने लग जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को ट्रैकुलेंट कहा जाता है ना गाइस, चिड़चिड़े टाइप के लोग, उग्र टाइप के लोग, ऐसे लोगों को चिड़चिड़े या उग्र कहते हैं, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है गाइस, इसका ट्रिक है ट्रक वाले भैया, ट्रक वाले भैया, आप लोग देखिए ट्रक वालों के साथ झगड़े होते रहते हैं। अब वो आपको, आप उनको साइड मांगो, वो आपको बड़ी मुश्किल से हाईवेज वगैरह में साइड देते हैं ना, तो ट्रक वाले भैया लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रकुलेंट, में जस्ट ट्रिक दे रही हूँ, कोई बुरा ना माने, मान भी जाते हैं कई लोग, इसलिए है ना गाइस। तो ट्रक वाले भैया बहुत ज़्यादा ट्रकुलेंट होते हैं, ट्रक वाले जो भैया लोग होते हैं बहुत ट्रकुलेंट होते हैं। ट्रकुलेंट कैसे, मतलब कि लड़ने लग जाते हैं, बहसबाजी करने, बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, अगर आप उनको साइड न दो तो वो बहुत जल्दी चिढ़ते हैं। तो ट्रक वाले भैया बहुत ज़्यादा ट्रकुलेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, यूजिंग ट्रिक्स स्पेशली टू हाइड, अवॉइड और गेट समथिंग। आप ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करना जिससे आप कोई चीज़ को छुपाना चाहते हैं ना, कोई चीज़ को अपनी बात मतलब बचने की कोशिश करते हैं, तो ट्रिक करना मतलब कोई भी चीज़ में ट्रिक्स का इस्तेमाल करना, या कोई भी काम ऐसा करना मतलब कि बचने का इस्तेमाल करना, कोई पैंतरा अपनाना, छल करना, यहाँ पर वर्ड लिखा है छल, है ना गाइस। तो उस छल को हम कहते हैं सबटरफ्यूज। यूजिंग ट्रिक्स स्पेशली टू हाइड, टू अवॉइड और टू गेट समथिंग इज नोन एज सबटरफ्यूज, है ना। उस वर्ड को हम कहते हैं सबटरफ्यूज, किसी ट्रिक को अपनाना, किसी चीज़ को ऐसा करना ताकि वो आप किसी से कोई चीज़ बच सके, इसे सबटरफ्यूज कहते हैं। याद कैसे करेंगे, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज़ में, कि जब भी चोरी करनी होती है, घर से चुपचाप निकलना होता है, या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कारनामा करना हो, तो सबसे पहले इंसान फ्यूज उड़ाता है ना, सबसे पहले फ्यूज़ उड़ा देता है। तो सबटरफ्यूज, है ना गाइस, फ्यूज़ उड़ा के सब उड़ा लेना, है ना गाइस, फ्यूज़ उड़ा के सबटरफ्यूज कर देना, है ना। फ्यूज़ से याद आ जाएगा तुमको ये वर्ड कि फ्यूज़ उड़ाने के बाद बंदा कुछ ना कुछ ज़्यादा चुपचाप से घर से निकलेगा या भागेगा या चोरी करेगा, तो फ्यूज उड़ा के सबटरफ्यूज किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट आपके वर्ड्स आए हैं ना,
एग्ज़ाम में आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेटेस्ट लगे होंगे, उसमें से मैं कह सकती हूँ मुश्किल से 2% ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मेरे कंटेंट में, पहले वाले स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको कंटेंट में शायद ना मिला, पर मुश्किल से 2% के आसपास। बाकी सारे वर्ड्स जो स्टूडेंट्स को नए लग रहे हैं वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अगर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में पढ़ते थे, तो मैंने अपने जब कोर्स में पढ़ाया था तो सारे स्टूडेंट्स ने वो सारे वर्ड्स किए थे। तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगा हुआ कि एक आधा नया वर्ड मिल रहा है, मुश्किल से 2 या 3%। बाकी आपका पूरा 98 के आसपास बोलूँ हमारे कंटेंट से ही है। तो आप ट्रस्ट करके अच्छे से पढ़ें, और बाकी मैं न्यू वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करूँगी अपने सेशंस में, न्यू वर्ड्स भी आएंगे, ठीक है। पहले आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है गाइस। तो सबटरफ्यूज कहते हैं यूजिंग ट्रिक स्पेशली टू हाइड, अवॉइड और गेट समथिंग नो सबटरफ्यूज, है ना गाइस। तो फ्यूज उड़ा के सबटरफ्यूज करना। नेक्स्ट, यूज इन रेफरेंस टू लग्जूरियस अकोमोडेशन। लग्जूरियस अकोमोडेशन को, तो जो भी चीज़ लग्जूरियस अकोमोडेशन मतलब कि जैसे आपका 5 स्टार होटल्स में जाते हो, मतलब बहुत लग्जरी वाली जगहों पे जाते हैं, तो लग्जूरियस अकोमोडेशन से जो रिलेटेड वर्ड है उसको हम कहते हैं रिट्स। रिट्स कहा जाता है। यूज इन रेफरेंस टू लग्जूरियस अकोमोडेशन मतलब जैसे कि महलों में, है ना, तो उससे रिट्स कहा जाता है। तो इसका ट्रिक आपके पास आपको एक कार का नाम भी पता हो, रिट्स। रिट्स आपकी कार है ना गाइस। रिट्स आपकी कार भी है कि नहीं। रिट्स आपकी कार भी है, तो लग्जूरियस अकोमोडेशन जो है वो आपका रिट्स हो सकता है। तो रिट्स कार आपकी बहुत लग्जूरियस है। आई नो आपको लगेगा नहीं मैम बड़ी छोटी कार है, मगर आप कर लेना, है ना गाइस। तो रिट्स कार बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। रिट्स कार बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। नेक्स्ट गाइस, डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट समवन विल रिकवर फ्रॉम द इलनेस और इंजरी ना। देखो गए, डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हाउ, डॉक्टर का ओपिनियन कि कोई व्यक्ति कैसे बीमारी से या इंजरी से उभरेगा, उसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस भविष्यवाणी नहीं होती एग्जैक्टली, मतलब आगे कैसे वो इम्प्रूवमेंट आएगी, आगे फ्यूचर का बताना, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है। कि डॉक्टर क्या करता है। अच्छा, पहले डॉक्टर क्या होता है, इसको याद करने का कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपने वर्ड सुना था होगा डायग्नोसिस, है ना। आपने वर्ड सुना होगा डायग्नोसिस। जब मुझे फीवर हो रहा होता है ना, तो मेरी आंखें चढ़ने लगती है, मुझे अलग से फील होता है कि यार आंखें मेरी उड़ रही हैं, ऊपर जा रही है। ठीक है। तो जब डॉक्टर होता है तो डॉक्टर पहले क्या करता है, डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, ओके, डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी को पहचानना कि बीमारी कहाँ है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, राइट। दैट इज नोन एज डायग्नोसिस। आप डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाते हैं, पहले डॉक्टर लोग टेस्ट वगैरह लिखते हैं, फिर डायग्नोस करके बताते हैं कि क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करता है, और डायग्नोसिस के बाद फिर प्रोग्नोसिस करता है कि फिर वो आपको दवाइयाँ देता है और फिर बताता है कि आप कैसे इससे रिकवर होंगे, आपको क्या मेडिकेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, क्या आप लोगों को चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर का ओपिनियन अबाउट हाउ समवन विल रिकवर फ्रॉम एन इलनेस नोन एज प्रोग्नोसिस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्री का मतलब होता है पहले, है ना। प्री का मतलब होता है पहले, और प्रो का मतलब होता है बाद में, है ना। प्रो का मतलब होता है बाद में। दैट इज नोन एज प्रोग्नोसिस, दैट इज नोन एज प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। इन एन अनसर्टन और अनडिसाइडेड स्टेट और कंडीशन। तो कोई चीज़ जो अनडिसाइडेड है या मतलब अनसर्टन है, कोई भी चीज़ जिसका मतलब कोई चीज़ सर्टन नहीं है ना। कोई भी चीज़ जो कि सर्टन नहीं है, अनडिसाइडेड है, एक प्रॉपर स्थिर नहीं है ना गाइस, अनसर्टन है, या अनडिसाइडेड स्टेट और कंडीशन, उसको हम कहते हैं लिम्बो, ठीक है। उस वर्ड को कहा जाता है लिम्बो। अब ये लिम्बो को अनिश्चय की स्थिति है ना गाइस। तो इसको याद कैसे करोगे? इसका ट्रिक हमने ना नींबू से बनाया है ना गाइस। नींबू को देख के अनडिसाइडेड है कि इस नींबू को हम लोग नींबू पानी बनाए, सैलड में डालें, है मुंह में लगा के इसकी टैनिंग इम्प्रूव करें, बाहर नींबू मिर्ची लगा दे। तो नींबू का क्या करें, है ना गाइस। नींबू अनडिसाइडेड स्टेट ऑफ कंडीशन है कि करे क्या, जिससे हमारी जीवन भी नींबू की तरह हो गई है, लिम्बो हो गई हमारी जीवन, है कि नहीं। हमारी जीवन जो है लिम्बो जैसी हो गया है कि तुम लोग को जैसे लगता होगा अरे यार इंग्लिश पढ़े, मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जीएस पढ़े, अभी क्या पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये छोड़े, ये ना छोड़े, ये वाला एग्जाम दे, ये ना छोड़े, अनिश्चय की स्थिति, दैट इज लिम्बो, है ना।
तो ये वर्ड तुम लोग रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, उसको हम कहते हैं रेमिस। ओके, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग समवन डज नॉट वर्क एट हिज और हर रेगुलर जॉब, तो ऐसा टाइम जब कोई अपना रेगुलर जॉब में काम नहीं करता, उसे हम कहते हैं सबैटिकल। काम न करके निकल जाए, सब कुछ अटका के निकल जाए, उसे सबैटिकल कहा जाता है। सब कुछ अटका के निकल जाना सबैटिकल, है ना। कि नेट को सर्व करने का कोई सिद्धांत होता है, टेनेंट होता है। वीर योद्धा बहुत आसानी से वीर कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना गाइस। और मॉस्कीटो जो है वाइन पी के वाइन जैसी आवाज़ें निकालते हैं। ओके, ट्रक वाले भैया बहुत ज़्यादा ट्रकुलेंट होते हैं, जो लोग बहुत उग्र होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। ओके, फिर आपका सब कुछ चीज़ें फ्यूज़ करके, है ना, सब फ्यूज़े, सब कुछ चीज़ें फ्यूज़ करके निकल जाना है, सब्टरफ्यूज करना, ठीक है। यूज इन रेफरेंस टू लग्जूरियस अकोमोडेशन, लग्जरी अकोमोडेशन, है ना गाइस। अच्छी लग्जूरियस की बात करें तो रिट्स हो जाएगा। डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स प्रोग्नोसिस करते हैं कि कोई कैसे इम्प्रूव होगा, ठीक है। फिर आपका है कि अनसर्टन कंडीशन होता है, तो उसको हम कहते हैं लिम्बो, है ना गाइस। अनसर्टन कंडीशन लिम्बो की तरह इस लिम्बो। नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं। हाँ, मैड पर्सन, है ना गाइस। तो किसी व्यक्ति जो अभी आपका एग्जाम में भी आया था, सीजल के प्री में आया था अभी वाला, मैड पर्सन को हम कहते हैं लूनाटिक। मैड पर्सन को हम कहते हैं लूनाटिक। तो आज के टाइम पे जो लूना खरीदेगा, है, आज के टाइम जो लूना खरीद, ट्रिक है आपका, आज के टाइम पे जो लूना खरीदेगा इस टाइम पे, उसको हम बोलेंगे लूनाटिक है, पागल हो गया, इसका दिमाग खराब है, सनकी है, क्रेजी है ना गाइस। तो जो सनकी और क्रेजी वाली हरकत है उसे हम कहते हैं लूनाटिक। तो आज के टाइम पे ट्रिक है, लिख ले जाना, ठीक है। आज के टाइम पे जो लूना खरीदेगा उसे हम कहते हैं लूनाटिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो रिटन डिक्लेरेशन गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। तो रिटन डिक्लेरेशन आप लोग पता है, इलेक्शन के टाइम में हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है कि हम इतने लाख को जॉब देंगे, हाँ, इतने लाख को हम लोग इतने लाखों को हम जॉब देंगे, इतने लाख लोगों को हम फ्री में पैसे देंगे, घर पे आएगा, हाँ, राशन पानी ये देंगे, वो देंगे, दुनिया भर का देंगे, नेट देंगे, सब कुछ फ्री दे देंगे। मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट पार्टियाँ यही करती कि वो उनको बोलते भैया तुम्हारा जीवन तो हम स्वर्ग बना देंगे, है कि नहीं। तुम लोग घर पे बैठो, चिल करो, बढ़िया से खाओ पियो, मौज लो, सब कुछ हम ठीक कर देंगे। लूना बेटा, एक लूना मतलब एक वो बाइक से नहीं, वो बाइक भी क्या, मतलब छोटी सी गाड़ी होती थी एकदम पैडल वाली, ऐसे वाली पैडल वाली। तो आज के वेस्पा के ज़माने में कोई लूना खरीदेगा वो वाली, तो लूनाटिक ही बोलेंगे, इसका दिमाग ख़राब हो गया, पैडल वाली गाड़ी, है ना। ये सब तो बंद हो गई है, उसे हम कहते हैं, ठीक है गाइस। तो मैनिफेस्टो, तो घोषणा पत्र की गवर्नमेंट डिक्लेरेशन पॉलिटिकल पार्टीज जो डिक्लेयर करते हैं उसे हम कहते हैं घोषणा पत्र। याद कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट जहाँ बताती कि कहाँ पे हम मनी को इन्वेस्ट हो, कि मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। हाँ, कि गवर्नमेंट मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। कि गवर्नमेंट मनी को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसे मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। अ पर्सन और थिंग, हम अपने सिनोनिम एंटोनिम्स में कर चुके हैं। मीना आंटी याद है, विनाश, है ना गाइस। मीना आंटी जो विनाश लेकर आती है ना, मीना आंटी जो बताती है आपके सारे घर की खबर। तो कोई व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हानिकारक है, उसे हम कहते हैं विनाश। पेरिल का भी, पापा की परियां हमने किया था, पेरिलस वर्ड भी किया था, है ना, कि पापा की परियां बहुत पेरिलस होती हैं। तो मीना आंटी जो आपके जीवन में विनाश लेकर आएगी उसे हम कहते हैं विनाश, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस आपका मोरोस। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका दैट इज मोरोस, है ना। मोरोस का मतलब होता है सडन, सलन एंड इल टेम्पर्ड। सलन और इल टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा। जो हमने ट्रकुलेंट किया है वही है ना गाइस, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। मम्मी लोग कहते हैं सारा दिन मुंह बना के चिड़चिड़ाते रहते हैं, उन्हें कहेंगे होते हैं लड़के लोग। नहीं, सारी क्लासेस होंगी आपकी, सारी क्लासेस होंगी, डोंट वरी, है ना गाइस। तो मोरोस का मतलब होता है सलन और इल टेम्पर। जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े व्यक्ति होते हैं उन्हें हम कहते हैं सलन, उसे हम कहते हैं मोरोस। तो रोज़ का चेहरा, जब रोज़ का चेहरा मुरझा जाए, मतलब कि इंसान उदास है, दुखी है, चिड़चिड़ाया हुआ है,
मतलब क्या बात है, मुंह के तुम इतने मुरझाए हुए क्यों? तो व्यक्ति जब मुरझा जाता है ना, रोज वाला, रोज सा चेहरा जब मुरझा जाए तो व्यक्ति मोरोस हो जाता है। रोज सा चेहरा जब मुरझा जाए तो उसे हम मोरोस कहते हैं। रोज का चेहरा जब आपका मुरझा जाए तो उसे मोरोस कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, मीना आंटी वाला हो गया। नेक्स्ट गाइस, एक रिपीट हो गया, नेम सेक, somebody or something with the same meaning as somebody or something else। हम नाम, नेम सेक है ना, somebody something with the same name as somebody or something। तो जब दो लोग, हम नाम मतलब तुम्हारा नाम, जैसे दो क्लासेस में होता है, दो गौरव, दो दीपक, दो मीना, दो टीना, तो जब किसी का मतलब दो लोगों के नाम सेम हो, है, दो लोगों के नाम सेम हो। जैसे आपको पता है पंजाबियों में बहुत ज़्यादा नेम सेक मिलेगा, पंजाबियों में बहुत ज़्यादा नेम सेक मिलेगा, क्योंकि पंजाबी में नेम बहुत कॉमन होते हैं, लड़के लड़कियों के सेम नाम होते हैं ना गाइस। हरप्रीत, हरनीत, प्रभजीत, मनदीप, मंजीत, बहुत सारे नाम कॉमन ही होते हैं, लड़के के भी और लड़कियों के, तो बहुत नेम सेक होता है। तो नेम जब दोनों का सेम सेम हो, ठीक है, जब नेम सेम हो तो वो नेम सेक है। नेम जब सेम हो तो वो नेम सेक होता है। जब नेम सेम हो जाए तो उसे नेम सेक कहा जाता है। नेक्स्ट, नुआंस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नुआंस का मतलब सटल डिफरेंस, है ना गाइस। सटल का मतलब होता है बहुत माइन्यूट, हमने वर्ड किया है शायद, माइन्यूट, बहुत माइन्यूट, बहुत कम डिफरेंस होता है ना किसी चीज़ में। हाँ, किसी भी चीज़ में जब बहुत कम डिफरेंस होता है ना गाइस, उससे हम कहते हैं नुआंस, सूक्ष्म भेद। चाहे कलर में, चाहे मीनिंग में, चाहे किसी पैटर्न में बहुत हल्का सा डिफरेंस हो, उससे हम नुआंस कहते हैं, ठीक है। तो ना गाइस, ना के बराबर डिफरेंस हो तो उसे हम नुआंस कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे कर, नो चांस, जिसको पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि नुआंस के वजह से पहचानने में नो चांस लगता है कि यार, आप लोगों ने बचपन में वो मुझे बड़ा मज़ा आता था उसको सॉल्व करने में, आई यूज्ड टू लव दैट। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों की जब आपने बचपन वाली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आया करती थी, उसको सॉल्व किए तो उसमें 2 पिक्चर्स हुआ करती थी, है ना, उसमें 10 बहुत माइन्यूट से डिफरेंस हुआ करते थे, जो आपको पहचानने होते थे कि इसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है, राइट, याद आया। तो वही तो पहचान, नुआंस को पहचानना नो चांस लगता है, बड़ी मुश्किल लगती है। नुआंस को पहचानना बहुत नो चांस लगता है कि यार ढूंढने में नो चांस है बिकॉज इट इज़ नुआंस। ढूंढने में नो चांस है बिकॉज इट इज़ नुआंस, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पहचानना डिफरेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ के लिए हर कलर पिंक है तो पिंक लगेगा, मगर गर्ल्स बताएंगे ये हॉट पिंक है, ये बेबी पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये पता नहीं क्या क्या पिंक है। इसमें तो मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मगर कई लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो फॉर बॉयज स्पेसिफिकली दैट इज दे फील इट इज नुआंस, नो चांस, हम नहीं पहचान सकते, हमारे लिए तो पिंक है भैया। चलो, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनी जो है ना, ओमनी आपका रूट वर्ड है गाइस, ओमनी जो है आपका रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, याद रखना, रूट वर्ड्स भी साथ साथ में करवाते जाऊंगी। ओमनी आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, याद रखना, इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे। ओमनी का मतलब होता है ऑल। आपकी कार है ना, इसका नाम ओमनी है, जो वैन होती है, क्योंकि सबको बिठा लेती है, पूरा मुझे लगता है पूरा शहर को डाल लेगी अपने अंदर, इतनी बड़ी वैन में सभी घुस जाते हैं, हम देखें इतने लोग भर के आते हैं। तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है पार, है ना, पोटेंट का मतलब होता है पार, तो जिसमें बहुत ज़्यादा पार हो, सारा पार हो, सर्वशक्तिमान, है ना गाइस। तो सर्वशक्तिमान का मतलब कौन? भगवान, है ना गाइस। तो ओमनीपोटेंट मीन्स वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। और वो सिर्फ ईश्वर हो सकते हैं, शक्तिमान हो सकता है मगर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो जो सर्वशक्तिमान है उसे हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान को हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंट का मतलब होता है पार, ओके। पैल्ट्री, है पैल्ट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल और मीगर, बहुत तुच्छ व्यक्ति, बहुत कोई चीज़ बहुत छोटी सी, बहुत तुच्छ, ऑफ नो इम्पोर्टेंस, समथिंग विच इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, उससे हम कहते हैं पैल्ट्री।
जिस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम पैल्ट्री कहते हैं, है ना गाइस। याद कैसे करेंगे ना, पल, छोटा सा पल होता है, पता भी नहीं चलता, आने वाला पल जाने वाला है, तो पल आके कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो पल बहुत छोटा सा होता है, बहुत तुच्छ होता है, बहुत वेरी स्मॉलर, मीगर, मीगर का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, मीगर का मतलब कम। तो कोई चीज़ बहुत छोटी या तुच्छ है, बहुत कम है, तो हम कहते हैं पैल्ट्री, ठीक है। पैल्ट्री का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल, छोटा सा है, तुच्छ है, उसे हम कह देते हैं पैल्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका पैरानोया। सॉरी, पैरानोया का मतलब होता है पागलपन, अ मेंटल डिजीज व्हेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ अदर्स। पैरानोया का मतलब होता है कि ऐसा मेंटल डिजीज होता है, मतलब बोलते ना ही इज पैरानॉइड, जब हम लोगों मतलब किसी से घबराहट हो, है ना। स्पेसिफिकली पैरानोया का मतलब होता है कि ऐसे मेंटल स्टेट जहाँ पे लोगों से डर लगता है। कई लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो भीड़ में नहीं जाते, वो पैरानॉइड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको दूसरों से एक अजब अलग सा डर लगता है। पागलपन तो हम नहीं कहेंगे इसको, है ना गाइस। तो दैट इज नोन एज पैरानोया। तो उसको याद कैसे करेंगे, जिनको परायों से, है ना गाइस, जिनको परायों से डर लगता है ना, वो परायों को देख के नो बोल देते कि नो, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, दे आर पैरानोया, ठीक है। उनको पैरानोया होता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पैरानॉइड, ठीक है। तो जिनको परायों को देख के, परायों को बोलते हैं ना, आपने देखा होगा घर में कोई एक आधा कोई मेंबर होगा जिनको नए लोगों को देख के अजीब सा घबराहट होती है, बात ही नहीं करते उनसे, तो पैरानोया होता है उनको, ठीक है। परायों को देख के नो बोल देते कि आई विल नॉट टॉक टू दिस पर्सन, ओके। चलो, तो लुनाटिक, जो आज की डेट में लूना खरीदेगा ट्रिक, वो लुनाटिक है, पागल है, हम बोलेंगे इसका दिमाग खराब है, तो लुनाटिक है, लूना खरीदने वाला अभी आज के ज़माने में लुनाटिक है, ट्रिक है, ओके। नेक्स्ट, मैनिफेस्टो, तो गवर्नमेंट में मतलब कहाँ पे मनी इन्वेस्ट हो, है ना गाइस। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट हो, दैट इज नोन एज मैनिफेस्टो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मिनास, है ना गाइस। मीना आंटी हमेशा खतरा है आपको, आपके घर की, आपकी सारी खबरें घर पे बताती है, तो मिनास है। मोरोस, रोस जो है आपका, रोज सा चेहरा जो है वो मुरझा जाए, आपका रोज गुलाब सा चेहरा जब मुरझा जाए तो उसे मोरोस कहते हैं, चिड़चिड़ा व्यक्ति, उदास हो जाना। नेमसेक, है ना गाइस, सेम सेम नेम होना, इस नेमसेक होना, सेम समान नाम होना, इस नेमसेक होना, ठीक है। मीन ओके। फिर आपका नुआंस, है ना गाइस, नो चांस, इसको पहचानना इस लाइक नो चांस, नुआंस को पहचानना इस नो चांस, नुआंस को पहचानना, नो चांस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। माइन्यूट सा डिफरेंस, बहुत सटल डिफरेंस को एकदम सूक्ष्म भेद कहते हैं, सटल मीन्स बहुत माइन्यूट, ओके। ओमनी पोटेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल अ पोटेंट पावर, तो ओमनी पोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान होता है, ओके। पैल्ट्री, छोटा सा पल है, छोटा सा पल, छोटा सा ही होता है, तो बहुत स्मॉल होता है। पैरानोया, परायों को देख के नो बोल देते हैं, पैरानॉइड होना कि भैया इससे घबरा जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है गाइस, दैट इज सैबोटाज। हाँ, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, दैट इज सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ का, इंटेंशनल डैमेज और रेस्ट प्रोडक्शन गाइस। तो अब इंटेंशनल, जब जानबूझ के लोग तोड़ फोड़ मचाते हैं ना, उसे हम कहते हैं सैबोटाज करना। तो जानबूझ के जब लोग तोड़ फोड़ मचा देते हैं ना, उसे सैबोटाज करना कहते हैं, है ना गाइस। तो उसका ट्रिक क्या है कि उत्तेजित होके सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, उत्तेजित होके, उत्तेजित, है ना गाइस, उत्तेज होके सब कुछ तोड़ फोड़ मचाना। जैसे कि दंगे फसाद होते हैं, या जब कोई लोग किसी के खिलाफ आंदोलन या विरोध कर रहे होते हैं, आप देखेंगे ही होंगे, फिर सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगते हैं, तो सैबोटाज करने लगते हैं, जानबूझ के सैबोटाज कर देते हैं। आप लोगों ने देखा है जब कोई आंदोलन चल रहा होता है, किसी के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, तो गाड़ियाँ जो आते हैं, गाड़ियाँ, बसें जला देना, है ना गाइस, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना, उसे सैबोटाज करना ही कहते हैं, है ना गाइस। तो उत्तेजित होके सैबोटाज कर देते हो, ठीक है। लिख लेना ट्रिक्स, साथ साथ में ट्रिक्स लिख रहे हो सब लोग, आई होप, क्योंकि आप ट्रिक्स नहीं लिख रहे तो फ़ायदा नहीं होगा, ओके। तो सब कुछ उत्तेजित होके सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देना, सैबोटाज करना। सटायर का मतलब क्या होता है, सटायर का मतलब होता है जब अ पीस ऑफ राइटिंग इंटेंडेड टू मॉक एट समथिंग, है ना गाइस, किसी पे व्यंग करने को हम कहते हैं सटायर करना। किसी को ताने मारना, है ना गाइस, किसी को ताने मारना,
किसी को कुछ ऐसी बातें बोलना जिसको चुभे, उसे हम कहते हैं सटायर, है ना गाइस। तो पीस ऑफ राइटिंग टेन मॉक, किसी का मजाक, मॉक करना मीन्स मजाक उड़ाना, हाँ, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए हम कुछ कहते हैं तो उसे हम कहते हैं सटायर। सताने के लिए ट्रिक क्या होगा कि सताने के लिए लोग सटायर मारते हैं, है ना गाइस। सताने के लिए लोग सटायर मारते हैं, सताने के लिए लोग सटायर मारते हैं ना गाइस। साथ साथ में अगर आप लिखते जाओगे ना तो आप लोगों का फ़ायदा है, बाद में भी करोगे, लिख लेना जरूर चलेगा, मगर ये याद रखना कि आपके पास आपकी रिटर्न नोट्स होने चाहिए विथ ट्रिक्स, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उतना, है ना। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मल्टीपल रिविजन करना है। आप लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी होगी, मैंने आपको बता दिया कि आपको वोकैब कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो सटायर, है ना गाइस, व्यंग करना, सताने के लिए आप लोगों को, आपने देखा होगा क्यों, क्या बात है जॉब नहीं निकली, अरे एग्ज़ाम नहीं निकला, अरे क्या बात है कितना पढ़ाई करोगे, सारा दिन पढ़ते ही रहते हो, दिखते नहीं हो, अरे इतना पढ़ते हो फिर भी जॉब नहीं निकली। बताए आपको पता है ये डायलॉग स्टूडेंट्स को सुनने पड़ते हैं, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को ये वाले ताने सटायर सुनने ही पड़ते हैं। तो दैट इज़ सटायर। तो टेंशन मत लिया करो, ये आप अकेले नहीं हो जिसने ये बातें सुनी है या सुन रहे हो, ये सबके साथ होता है। तो इट्स ओके, डोंट वरी, इतना ज़्यादा दिल पे मत लिया करो। नेक्स्ट गाइस, शीत एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं म्यान, है ना। शीत क्या है, म्यान बोलते ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो म्यान जिसमें तलवारें रखी जाती हैं, उससे मतलब जो कवरिंग होती है जिसमें हम स्वॉर्ड को रखते हैं, तलवार को रखते हैं, उसे हम कहते हैं शीत, म्यान। तो इसको ट्रिक सिंपल सी बात है, जो शीट होती है, कवरिंग होती है, जो कवरिंग होती है तलवार के लिए, सब शीत कह देते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ याद करने वाला बात ही नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज स्पेंडथ्रिफ्ट, है ना। ओके सॉरी, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है ना। जो व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है उसको हम कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं, ये वर्ड हम पढ़ भी चुके हैं, है ना गाइस। एक्स्ट्रावैगेंट जो बहुत खर्चीले होते हैं, जिनको लग्जरी चीज़ें चाहिए होती है, जिनको रिच चीज़ें चाहिए होती है, दे आर एक्स्ट्रावैगेंट, दे आर स्पेंडथ्रिफ्ट, है ना। तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, है ना गाइस। बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वालों को स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वालों को बहुत ज़्यादा खर्चा करने वालों को स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं। बहुत स्पेंड बोलते हैं ना, ये बहुत खर्चा करता है, स्पेंड करता है। तो बहुत स्पेंड करने वालों को या बहुत खर्चा करने वालों को स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं। ओके चलो सिंपल, तो स्पेंड्स बनी, स्पेंड वर्ड मतलब खर्चा करना, स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना। तो जो बहुत खर्चा करते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, सिंपल वर्ड, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है टेलर, ओके। वन वर्ड है, स्पीच से हो जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को सिनोनिम एंटोनिम को जितना हम 1 घंटे में करते हैं उसका डबल हम अभी वन वर्ड कर सकते हैं। चक्कर ये है कि वन वर्ड में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि एक ही वर्ड होता है, मगर सिनोनिम एंटोनिम में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें पढ़ने, तो उसमें थोड़ा स्लो लेके जाना सही रहेगा। ओके, टेलर का मतलब होता है पर्सन इन बैंक डीलिंग विद कस्टमर्स ट्रांजैक्शन। आपको पता होगा ATM, आपने सुना होगा ATM। तो ATM का फुल फॉर्म क्या है, हाँ? ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमिक टेलर मशीन, है ना। ऑटोमेटिक टेलर, है ना, टेलर मशीन। तो टेलर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन बैंक डीलिंग विद कस्टमर, जो आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में बताते हैं उससे टेलर कहते हैं। जो आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में बताते हैं उसे हम कहते हैं टेलर, ठीक है। तो ATM ऑटोमेटिक है, वो अपने आप बताती है, मगर जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा रहता है बैंक में, जो आपके बारे में, जिसको हम हिंदी में रोकड़िया कहते हैं, बैंक का रोकड़िया, जो आपकी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं टेलर, है ना। तो आपका ATM ऑटोमेटिक होता है और एक आपका व्यक्ति होता है जो बैंक में बैठता है, उससे हम टेलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉग्निटो? इनकॉग्निटो मोड आप लोगों ने अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में 100% देखा होगा।
इनकॉग्निटो मोड जो है आपने अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप्स में 100% देखा होगा कि इनकॉग्निटो मोड होता है, ठीक है। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है, जिसमें देखो कॉग्निशन का मतलब होता है पहचान और इन उसका ऑपोजिट, तो जिसकी पहचान ना पता चले, कॉग्निशन है ना, आपने रिकॉग्निशन वर्ड सुना होगा, रिकॉग्नाइज मीन्स किसी को पहचाना, तो कॉग जो वर्ड है ना, कॉग्निशन मीन्स पहचान, तो इन लगा दो तो आपका ऑपोजिट। इनकॉग्निशन या इनकॉग्निटो का मतलब ट्रैवलिंग नेम, ट्रैवलिंग या फिर कोई भी चीज़ है ना गाइस, आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और इंटरनेट में भी आप अपना नहीं चाहते कि मैं पता चले कि कौन कर रहा है, तो आप इनकॉग्निटो मोड में चले जाते हो, अज्ञात मोड है ना गाइस, अज्ञात मोड में होना, ट्रैवलिंग या फिर डूइंग व्हाटएवर जिसमें आपका नाम ना पता चले, किसी कोई मतलब गलत नाम है, बहरूपिया नाम आप यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ इनकॉग्निटो मोड। आप देखना आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में ये मोड होता है ना, जिसमें आपका पता नहीं चलता, दैट इज़ इनकॉग्निटो। नेक्स्ट इज गाइस इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का कुछ नहीं होता, इंटरवल ही होता है, इंटरवल भी कह देते हैं, इंटरल्यूड भी कह देते हैं। तो इंटर का मतलब होता है मध्य, इंटरवल आपको याद है ना, इंटरमिशन, इंटरवल क्लासेस में होता था, मूवी स्कूल में होता था, फिर आपकी मूवीज़ में होता था, तो इंटरल्यूड भी कह सकते हैं, इंटरल्यूड कह दो, अंतराल को कहते हैं इंटरल्यूड या इंटरमिशन या इंटरवल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरमीडियरी। इंटर का मतलब मध्य, बीच में, और मीडियरी है ना गाइस। मीडियरी कौन होता है, जो मीडिएट करता है। मीडिएटर वर्ड आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोगों ने, अपने फ्रेंड्स में है ना, रिलेशंस में ये वर्ड बहुत सुना होगा, मीडिएटर, जो दो लोगों को पैचअप करवाने का काम करता है, दो लोगों की मैटर्स को सॉल्व करता है, या दो लोगों की सिचुएशंस पे अपनी राय देता है, उसे मीडिएटर कहता है ना। तो इंटरमीडियरी क्या होता है, वन हु मीडिएट्स टू सेटल डिस्प्यूट्स, है ना गाइस, जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थ करता है, जो दो लोगों के बीच में मध्यस्थ करता है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ये जो मैंने जैकेट पहना, इतना वार्म जैकेट है, ठीक है, तो इसकी वजह से मैं बची हुई हूँ, तो मैं हाथ भी बाहर निकालने की मेरी वो नहीं हो पा रही थी, मुझे ठंड लग रही है ना, मुझे ठंड बहुत लग रही है, बाय गॉड। इतनी है नहीं जितनी मुझे लग रही है, हाल मेरा हो गया पड़े ख़राब, हाय राम। मेरा बस चले तो मैं राजाई से बाहर ना निकलूँ, अभी ये हाल है मेरा। दिल्ली में भी ठंड तो है ही, दिल्ली में तो ऑलरेडी ठंड है, मगर मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ओके, इंटरमीडियरी का मतलब होता है जो मैटर को मीडिएट करता है, मैटर को मध्यस्थ करता है, मैटर्स को सॉल्व करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरमेंट का मतलब होता है गाइस, इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, दफन करना, बरियल ऑफ अ क्रॉप्स। देखो गाइस, तो कॉप्स का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, लाश कह सकते हैं, समझ रहे हो, है ना गाइस। तो ओके, तो जब हम किसी को दफनाते हैं ना, तो उस दफनाने को कहा जाता है इंटरमेंट करना, है ना, इंटरमेंट करना, दफनाने को। उसका याद करने का ट्रिक है, एग्जाम में आया वर्ड है ये इंटरमेंट। इंटर का मतलब एक तो ये वाला भी होता है एंटर करना, है ना गाइस। तो जब ज़मीन के अंदर किसी को एंटर करके उसमें सीमेंट लगा देते हैं, ऐसे याद करना, याद हो जाएगा, बस एक दो बार रिविजन करोगे, मेरे मेथड को फॉलो करोगे, काम कर जाएगा। जब इंटर करके किसी की बॉडी, मतलब किसी को धरती में एंटर करके उसके ऊपर सीमेंट लगा देते हैं, तो उसको इंटरमेंट करना, उसको दफन करना ही कहते हैं, है ना। हाँ, शव, यस द वर्ड इज शव। तो इंटर करके हम उसमें सीमेंट लगा देते हैं, तो उसे हम इंटरमेंट करना कहते हैं, ठीक है, उसको दफन करना कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, इंजेन्युइटी का मतलब होता है चतुर होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड ओरिजिनल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर होना एंड ओरिजिनल होने को हम कहते हैं चतुराई होना, है ना गाइस। तो नहीं यार, ये तो जीनियस है। तो जो जीनियस होता है ना, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो इंजेनिटी होती है। जो जीनियस होता है ना, उसके अंदर क्वालिटी होती है इंजेनिटी, है ना गाइस। जीनियस के अंदर इंजेनिटी होती है, बहुत चतुर चालाक होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं और ओरिजिनल होते हैं। जीनियस हम उन्हें कहते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, कॉपी वालों को हम जीनियस नहीं कहते, है ना गाइस।
तो जो क्लेवर होते हैं और अपने आप में ओरिजिनल होते हैं, दे आर नोन एज इंजेनिटी। ठीक है, तो सब कुछ उत्तेजित होके तोड़ फोड़ देना, दैट इज सैबोटाज करना। सब उत्तेजित होके तोड़ फोड़ देना, सैबोटाज करना। सताने के लिए किसी पे व्यंग करना, दैट इज सटायर करना। सताने के लिए किसी पे व्यंग करना, दैट इज सटायर करना। ठीक है, शीत तो आपकी जो स्वॉर्ड होती है उसकी जो शीट, जो उसकी कवरिंग होती है उसे हम शीत कहते हैं। स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, स्पेंडथ्रिफ्ट होना। बहुत ज़्यादा खर्चा करना, स्पेंडथ्रिफ्ट होना। टेलर है ना गाइस, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में टेलर जो होता है, जो आपके बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है। इनकॉग्निटो, कॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, और इन लगा दो तो ऑपोजिट हो जाता है। तो इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है कि जब आपका मतलब ट्रैवलिंग या कोई भी काम आप अपना नाम बता के ना करें, एक अननोन बंदे के नाम से करें। इंटरल्यूड, इंटरवल एक ही होता है। इंटरमीडियरी तो जो दो लोगों के बीच में मीडिएट कराता है, मध्यस्थ कराता है, मैटर्स को सॉल्व कराता है, दैट इज इंटरमीडियरी। इंटरमेंट है ना गाइस, तो इंटर करके बॉडी को सीमेंट लगा देना, बॉडी को इंटर करके सीमेंट लगा देना, दैट इज इंटरमेंट करना। ठीक है और आपका है इंजेनिटी, तो जीनियस लोगों के अंदर इंजेनिटी होती है। जीनियस के अंदर इंजेनिटी होती है, बहुत ज़्यादा चतुराई और ओरिजिनलिटी होती है। ठीक है, ये वर्ड्स याद रहेंगे। आई होप आप सबको। आगे मूव करें, मेरे भगवान। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज गाइस रूट वर्ड्स। मैंने क्या कहा, साथ साथ में रूट वर्ड्स करवाते रहूँगी। आपको इस बैच में सब कुछ मिलेगा, वो कैब में रूट वर्ड्स से भी क्लासेस मिलेंगी, आपको वर्ड्स भी मिलेंगे, है ना, गेस्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी, तो सब कुछ मिल जाएगा इस वो कैब बैच में। आप लोगों की कंप्लीट वो कैब बैच होगी। मैं आप लोगों को 3,000 to 4,000 वर्ड्स जब करवाऊंगी तो आप लोगों को गाइस इतना आप लोग पहले लर्न कर लो, और अगर आप लोगों के पास टाइम, बुद्धि, एनर्जी बचे तो आप बाकी के वर्ड्स कीजिएगा। मगर जितना मैं करा रही हूँ पहले आपको 100% ये याद होने चाहिए, देन यू गो फॉर द अदर वर्ड्स। एक ढंग से होता नहीं है, स्टूडेंट 10,000 15,000 वर्ड्स लर्न करने की एस्पिरेशन कर लेते हैं, बोलते ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, वो वाली बात हो जाए। चलो, फाइल का मतलब होता है, फाइल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव, है ना। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, किसी चीज़ के प्रति आपका प्यार है, लाइकिंग है ना, लव होना या फिर लाइकिंग होना किसी प्रति, मतलब वैसे तो लव ही होता है। तो फाइल आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। व्हेन यू लव समथिंग दैट इज नोन है, उसके लिए जो रूट वर्ड आप लगाओगे इन शब्दों के साथ फाइल, तो फाइल का मतलब होता है लव। ठीक है, और धरती में अनेकों प्रकार के लव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें से प्यार होता है कि नहीं, अलग अलग चीज़ों से। ओके, तो उसे हम कहते हैं फाइल। ठीक है, तो फाइल से रिलेटेड वर्ड्स को देख लेते हैं। फाइल, नार्सिस्ट, पहली बात तो नार्सिस्ट देखते हैं, उसमें और भी वर्ड्स आएंगे। नार्सिस्ट वर्ड अभी एग्जाम में भी आया था, अभी सीजल के प्री में आया था। नार्सिस्ट वो लोग व्यक्ति है, नार्सिस्ट है ना गाइस, और भी वर्ड्स आएंगे। नार्सिस्ट वो होते हैं जिनको सेल्फ लव, आजकल चल रहा ना #सेल्फ लव, है ना, तो ये जो अपने आप #सेल्फ लव वाले लोग हैं ना, जिनको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है आजकल, जिनको जो कहते हैं ना खुद से बहुत प्यार करते हैं, दे आर नोन एज नार्सिस्ट। ऐसे लोगों को नार्सिस्ट कहा जाता है जो खुद ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति जिनको अपने अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है, जिनको अपने अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, उन्हें नार्सिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे नर या नारी, है ना गाइस, ऐसे नर नारी को नार्सिस्ट कहते हैं। ओके, ऐसे नर या नारी जिनको कोई असिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनको खुद से इतना प्यार है, वो बोलते ना मिस्टर राइट होते हैं, मिस्टर मिसेस राइट होते हैं, मिस राइट होते हैं, अपने आप में सही होते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नार्सिस्ट। ठीक है, पेडोफाइल, पेडो गाइस, पेडो जो रूट वर्ड है, अभी आपके बहुत सारे रूट वर्ड्स आएंगे। पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चे, है ना, बच्चों के लिए रूट वर्ड आता है पेडोफाइल, पेडो। ठीक है, पेडियाट्रिक्स या पेडियाट्रिशियन वर्ड आपने सुना होगा, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पेड,
तो पेड या पेडो जो वर्ड होता है ना, पेड कह लो या पेडो कह लो, तो इनको इसका जो रूट वर्ड है दैट इज चाइल्ड। और फाइल है लव, फाइल इज लव। तो जिनको बच्चों से, पेडोफाइल मीन्स बच्चों से बहुत प्यार होता है, पेडोफाइल मीन्स बच्चों के, जिनको बच्चों से बहुत प्यार होता है उनको पेडोफाइल होता है, ठीक है। जिनको बच्चों से बहुत प्यार होता है उन्हें पेडोफाइल होता है, ठीक है। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट में जो वर्ड पैसी आ रहा है उसका मतलब होता है पीस, जिसको अमन शांति, वर्ड बहुत कॉमन है, आपने सुना ही होगा, जिनको अमन शांति से बहुत, अमन और शांति से बहुत प्यार होता है उन्हें हम पैसिफिस्ट कहते हैं। जिन्हें अमन और शांति से बहुत प्यार होता है उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं, पीस लवर्स कहते हैं। हाँ, जिन्हें अमन और शांति से बहुत प्यार होता है उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, थीस्ट, थीस्ट किसे कहते हैं? गॉड, है ना गाइस, जो गॉड से बहुत प्यार करते हैं, जो ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं उन्हें हम थीस्ट कहते हैं। जो गॉड से, जो ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं उन्हें हम थीस्ट कहते हैं, थीस्ट, है ना। जो ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं, थी जो वर्ड है ना, थी, दी, थी भी कहते हैं, दी भी कहते हैं, तो इसके ये जो रूट वर्ड है ये गॉड है ना गाइस। थी जो वर्ड होता है, थी, था, दाए, आपने सुना होगा अगर आपने बाइबल या कभी उसे पढ़े तो, दाए, दी, ऑलमाइटी में, है ना गाइस। तो दी जो वर्ड होता है, दी या थी और दाए, दैट इज फॉर गॉड, है ना गाइस। तो जो थीस्ट होते हैं वो भगवान, आपने वर्ड एक सुना होगा अथीस्ट, अथीस्ट, अ लगा दो तो ना, तो एक होते हैं थीस्ट, होते हैं वो जो आस्तिक होते हैं, जो गॉड से प्यार करते हैं, गॉड पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और अथीस्ट होते हैं नास्तिक, थीस्ट होते हैं आस्तिक, है ना, इनको हम आस्तिक कहते हैं। और एक अथिस्ट होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो को ईश्वर पे भरोसा नहीं होता, जिनको ईश्वर पे भरोसा नहीं होता वो अथीस्ट होते हैं। आपको पता है भगत सिंह जी ने एक नॉवेल लिखी थी, वाई आई एम एन अथीस्ट, वाई आई एम एन अथीस्ट, मतलब मैं क्यों नास्तिक हूँ। तो उन्होंने, वो नास्तिक थे, वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने अथीस्ट लिखा था, ठीक है। ज़ूफाइल, ज़ूफाइल का मतलब क्या होता है? ज़ू का मतलब, आपको ज़ू में क्या मिलते हैं? एनिमल्स, ठीक है। तो जिनको एनिमल से बहुत प्यार होता है उसे हम कहते हैं ज़ूफाइल्स। जिनको एनिमल से बहुत प्यार हो उसे ज़ूफाइल कहा जाता है, ठीक है। जिनको बिब्लियो, बिब्लियो इज़ फॉर बुक्स, बिब्लियो जो है वो बुक्स के लिए, रूट वर्ड है बुक्स के लिए, ठीक है। बिब्लियो जो है रूट के लिए, तो बिब्लियोफाइल मीन्स बुक्स, बुक्स लव, मतलब आप समझ रहे होगे, मैंने सीधा सीधा नाम लिख दिया किससे प्यार है, बिब्लियोफाइल वन हु लव्स बुक। हाँ, जिनको बुक्स से बहुत प्यार होता है उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। जिनको बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है उन्हें बिब्लियोफाइल कहा जाता है। जिनको बुक्स से बहुत प्यार होता है उनको बिब्लियोफाइल कहा जाता है, ठीक है। एक बार कोनॉइजर्स, कोनॉइजर्स बहुत बहुत रिपीटेड, बहुत कॉमन वर्ड है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये वर्ड, कोनॉइजर। ओके, कोनॉइजर्स गाइस, कोनॉइजर्स कौन होते हैं? जिनको आर्ट और आर्टिस्टिक चीज़ों से प्यार था। आपने देखा होगा जैसे स्पेसिफिकली घर में मम्मी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है आर्टिस्टिक चीज़ें, गर्ल्स वगैरह को ज़्यादातर, और बॉयज़ भी होते गए जो जिनमें आर्ट की क्वालिटी होती है, आर्ट को पहचानने की क्षमता होती है। कोनॉइजर्स स्पेसिफिकली वो होते हैं जिनको आर्ट और आर्टिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं और उनका टेस्ट भी होता है, मतलब उनको पहचान भी होती है आर्टिस्टिक चीज़ों की, उनको हम कहते हैं कोनॉइजर्स, है ना। इसका ट्रिक मैंने नॉइज से करवाया था कि जो लोग आर्टिस्ट होते हैं वो मतलब कोनॉइजर्स आर्टिस्ट को पहचान लेते हैं कि कोई किसकी आवाज़ फटी आवाज़ है, कौन नॉइज़ कर रहा है, इंडियन आइडल वाले, है ना गाइस, और कौन लोग एक्चुअली गा रहे हैं, कौन एक्चुअली आर्टिस्ट है ना, कौन नॉइज़ कर रहा है आ करके गला, सर हमारा गला मतलब फाड़ रहा है, हमारा कान फाड़ रहा है। तो कोनॉइजर्स, कौन नॉइज़ कर रहा है, कौन एक्चुअली जिसकी सुरीली आवाज़ है, वो कोनॉइजर्स होते हैं। वो बता देते कि भैया ये मधुर आवाज़ है इसकी, ये अच्छा गाता है, कोनॉइजर्स। डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल का मतलब, डेंड्रो का मतलब होता है डंडियों से याद करना। डंडियाँ किसकी होती हैं? पेड़ की होती हैं। डंडियाँ किसकी होती है? पेड़ों की होती है। तो डेंड्रोफाइल जिनको पेड़ों से प्यार होता है,
हाँ बेटा पी रही हूँ, तुलसी का काढ़ा वगैरह सब पी रही हूँ, सब कुछ लगा हुई हूँ। तो अभी तो फिर भी 2 दिन में फिर भी ठीक हो गई हूँ मैं काफ़ी हद तक, जिस हिसाब से मेरे हालात थे उसमें तो मैंने काफ़ी अपने आप को खड़ा कर लिया वापस। कल तुम्हारी क्लासेस मिस करनी पड़ी, बट और नहीं कर सकती है, तो पढ़ना ही है हमको। ठीक है। डेंड्रोफाइल का मतलब होता है ट्री लवर्स, है ना, जिनको पेड़ों से प्यार होता है ना बहुत ज़्यादा, उनको हम कहते हैं डेंड्रोफाइल। जनरली मम्मियों लोगों को, है ना, जो लोग पेड़ वगैरह उगाते हैं, गाँव के लोग जनजाति वाले लोग, ये क्या कहते हैं, आदिवासी लोग, उनको दे आर डेंड्रोफाइल, उनको अपने पेड़ों से बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार, डेंड्रोफाइल होते हैं। ठीक है। हम लोग के जैसे लोग नहीं कि भैया पेड़ काट दो, यहाँ पे हमको पार्किंग की जगह बनानी है, नहीं, दे आर ट्री लवर्स, दे आर डेंड्रोफाइल, है ना। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। कोनॉइजर्स का मतलब होता है जो लोग आर्ट और आर्टिस्टिक चीज़ों से प्यार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोनॉइजर्स। आर्टिस्टिक चीज़ मीन्स समझ रहे हो, जिनको जो लोगों को ज्ञान होता है कला का, ना, कला विशेषज्ञ कह सकते हैं, कला विशेषज्ञ कह सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। डेंड्रोफाइल्स ट्री लवर्स होते हैं गवर्नमेंट, हाँ। जिनका गौर, इंडियन, स्पेसिफिकली इंडियंस, और इंडिया से भी पंजाबी लोग, पंजाबी लोगों का गौर सिर्फ एक ही चीज़ में होता है, खाने में, सबसे ज़्यादा। उनके जीवन का पहला उद्देश्य है कि भैया हमको अच्छा खाना चाहिए, उनका पूरा गौर खाने में होता है कि खाने में क्या है, आज खाने में क्या बनेगा। अभी दोपहर का खाना हुआ नहीं कि शाम के बारे में सोचते हैं, शाम का नहीं हुआ कि रात के बारे में सोचते हैं, रात को दूसरे दिन सोचते हैं यार कल ये खाएंगे। तो पूरा गौर खाने में होता है, तो दे आर गवर्नमेंट, है ना। गुड फूड, जिनको अच्छा खाने का शौक होता है, जैसे कि मैं भी हूँ। हाँ नहीं बेटा, वो मैं नहीं, मैं भी ठीक, हाँ, रेस्ट कर रही हूँ साथ साथ में थोड़ा थोड़ा, बट क्लासेस मिस नहीं कर सकती ना, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, इसीलिए मेरे को कंटिन्यू करना है बेटा। ओके। तो गौर, जिनका गौर सिर्फ खाने में होता है ना, दे आर गवर्नमेंट। गुड फूड लवर, है ना, गुड फूड। आजकल फूड लवर्स और ये फूड ब्लॉग आप देख रहे हैं, और इंडियंस का दिमाग इतना घूम गया है, मैं आपको देख के इतना गुस्सा आता है कभी कभार कि ये फूड लवर्स मगर कुछ नया करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। अभी मैंने लेटेस्ट सुबह सुबह एक वीडियो देखी, उसने अंगूर को तल दिया, भाई साहब मेरा मन करता जाके छित्तर मारो उसकी बुद्धि पे, है। कि अंगूर को तल रहे हैं, आइसक्रीम को तल के पकौड़े बना रहे हैं, पता नहीं कोक में मैगी को उबाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। अब पागल हो गए, दिमाग हिल गया, है ना गाइस। तो गवर्नमेंट इज गुड फूड, फूड लवर्स को गवर्नमेंट कहते हैं। ओके। मर्सनरी, जिनका सपना, अपना सपना मनी मनी, है ना गाइस, जिनका अपना सपना मनी मनी, जिनको पैसा और पैसा, क्या मांगता, पैसा, पैसे से ज़्यादा अपन के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो मनी लवर्स होते हैं, दे आर मर्सनरी, जिनको मर्सिडीज़ खरीदनी है ना, जिसने सोच रखा है मर्सिडीज़ खरीदने, फिर वो पैसा बचाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, कमाएंगे, है ना गाइस, तो दे आर मर्सिनरी। तो जिनको बहुत पैसों से प्यार हो, जिनको मर्सिडीज़ खरीदनी है, दे आर मर्सिनरी, अपना सपना मनी मनी वाले। चलो ठीक है। तो नार्सिसिस्ट होते हैं सेल्फ लव, है ना गाइस, खुद से प्यार करने वाले, ऐसे नर जिनको खुद से प्यार है। ठीक है, हाँ। पेडोफाइल, जिनको बच्चों से, जो इसका ट्रिक क्या था पेडो का, जो अभी भी पैदा हुए हैं, है ना, पैदा से याद करना, जो अभी भी पैदा हुए बच्चे, बच्चों से प्यार हो, पेडोफाइल। ट्रिक लिख लेना, इसका मैंने ट्रिक नहीं दिया था, जो अभी भी पैदा उनसे। ठीक है, जिनको पैसिफिस्ट पीस वर्ड अपने आप में दिया ही हुआ है, हाँ, फैंटा मैगी, हाय, सोच के बंदे का ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे काम चल रहे हैं आजकल। थीस्ट गाइस, जिनको गॉड से प्यार हो, थीस्ट कहते हैं। जूफाइल, जिनको एनिमल से प्यार होता है, ओके। सॉरी, जिनको बुक से प्यार होता है, बिब्लियोफाइल। जिनको नॉइज़ की, कौन नॉइज़ कर और कौन एक्चुअली आवाज़ जिसकी अच्छी है, दैट इज़ कोनॉइजर्स, कला विशेषज्ञ। ओके। डेंड्रोफाइल, जिनको डंडियों से प्यार हो, टहनियों से प्यार हो, पेड़ पौधों से प्यार हो, डेंड्रोफाइल, पेड़ों से प्यार करने वालों को। गवर्नमेंट, है ना, जिसका गौर सिर्फ खाने में लगा होता है कि क्या खाना है, कब क्या है ना गए।
दैट इज़ गवर्नमेंट। और मर्सनरी जिनको पैसों से प्यार होता है। एक बार पीछे का रिविजन करते हैं। जो सब कुछ उत्तेजित होकर तोड़ फोड़ देते हैं, सैबोटैज कर देते हैं, ठीक है। सताने वाली बातें, सटायर। शीट, जो स्वॉर्ड की कवरिंग होती है, शीट। स्पेंड थ्रिफ्ट, जो सब कुछ स्पेंड करते थे, उड़ा देते हैं पैसा, है ना। हिंदी में स्पेंड का होता है उड़ाना, तो जो उड़ा रहे हैं पैसे को हवा में, दे आर स्पेंड थ्रिफ्ट। जो बताते हैं कि बेटा आपके अकाउंट में, टेलर वो हैं जो आपके अकाउंट का बताते हैं कि बेटा मामला आपका सही नहीं चल रहा, बैंक बैलेंस संभाल लो, टेलर, ठीक है। इनकॉग्निटो, तो जिनका रिकग्निशन नहीं पता चलता, इनकॉग्निटो होते हैं। इंटरल्यूड जो होते हैं, इंटरवल, है ना गैस, इंटरवल होता है। इंटरमीडिएरी तो इंटरमीडिएशन का काम करता है, मीडिएट का, है ना गैस, किसके फ़ोन करके हाँ उससे बात कर लेना। ये बचपन में तुम लोग सब ने किया होगा कि इसका फ़ोन आया था, बहन बना लेंगे, कोई भाई बना लेंगे। ओके, दैट इज़ आपका इंटरमीडिएरी। इंटरमेंट का मतलब होता है इंटर करके किसी को दफन करना, इंटरमेंट, है ना गैस, बरियल होना। फिर आपका इंजेनिटी, ऑल्सो बीइंग क्लेवर एंड ओरिजिनल, क्लेवर और ओरिजिनल होना, जीनियस होना, इंजेनिटी। पता नहीं बेटा, नहीं कोरोना वोरोना तो नहीं है, जैसे दिखा के आई हूँ मैं डॉक्टर के पास, तो कोरोना वाले सिम्टम्स तो नहीं बोले उन्होंने, मगर अभी सीज़न चल रहा है ना। लूनाटिक, जो आज के टाइम पे लूना खरीदेगा मतलब बोलेंगे पागल है, लूनाटिक है। ओके, मैनिफेस्टो, तो गवर्नमेंट बोली हम कहाँ पे मनी इन्वेस्ट, दैट इज़ मैनिफेस्टो। मीना आंटी हमारे जीवन में कलेश ही डालती है, तो मिनास है, दफन प्रॉब्लम लेकर आती है। ओके, मोरोस, रोज़ की तरह चेहरा मुरझा जाए, मोरोस है। नेम सेक, सेम नेक होना इस नेम सेक होना। ना, नो चांस, पहचाना, डिफरेंस पहचाना इस नो चांस। ओके, ओमनी पोटेंट, ओमनी मीन्स सर्वशक्तिमान, पोटेंट बहुत ज़्यादा पावर होना, ओमनी पोटेंट होना। छोटा सा पल होना, पैल्ट्री होना। पैरानोया, परायों से डर लगना, इस पैरानॉइड होना, घबराहट होना, है ना, इस पैरानॉइड होना, इस घबरा जाना, ठीक है। फिर नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, किसी कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा, आपको कोई मिस नहीं कर रहा, तो भैया रिमिस है आपके प्रति, बेपरवाह है। सब कुछ अटका के निकल गए घूमने फिरने के लिए, ठीक है, सबैटिकल। ओके, फिर आपका टेनेट, सिद्धांत होता है कि नेट सर्व करने हैं, कुछ भी काम करने की जो बिलीफ या आइडियोलॉजीज होती है, इससे टेनेट कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर है आपका चेंजिंग डायरेक्शन क्विकली, अचानक से डायरेक्शंस को क्विकली और सडनली बदलना, इस वीर करना होता है। ओके, वीर योद्धा वीर कर लेते हैं। मस्कीटो, वाइन पी के वाइन जैसी आवाज़ निकालते हैं। ओके, और फिर आपका ट्रकुलेंट, ट्रक वाले भैया बहुत ट्रकुलेंट है, चिड़चिड़े होते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। सब कुछ फ्यूज करके, जब सबटर फ्यूज, है ना, जब फ्यूज करके आप कुछ चोरी चकारी करने निकले हो या चुपचाप से घर से जा रहे हो, सबटर फ्यूज कर रहे हो। रिट्स जो होता है लग्जूरियस अकोमोडेशन होती है, लग्जरी होना। ओके, भविष्यवाणी करना या आगे बताना कि कैसे आप ठीक होगा। डॉक्टर प्रोग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस के बाद प्रोग्नोसिस करता है। और साथ में लिम्बो जैसी कंडीशन की क्या करें या ना करें, कैसी मुश्किल है, लिम्बो की तरह। हाँ, कोई तो बता दे इसका हल, ओ मेरे भाई। चलो, तो रिवीजन कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, मेंस की क्लासेस होंगी जब। अपना मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। तो वोकैब का रिवीजन करो, बाकी टेस्ट में आप लोगों से जल्दी मिलेंगे, ठीक है जी। चलो गाइस, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। अच्छे से पढ़ाई करो।